सम्मानित कर्मचारी वर्ग और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम निशा ठाकुर है और मैं प्रवक्ता हिंदी के पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरूट में कार्यरत हूँ। यहाँ पर आजकल आपके टीचर्स की चुनावी ड्यूटी लगी, आपको पता है ना कि हिमाचल प्रदेश में अब पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं ना? ठीक है। इलेक्शन में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं बताओ? एक उम्मीदवार को वोट देते हैं। किसी काबिल उम्मीदवार को हम अपने वोट के माध्यम से उसका चयन करते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, वोट कास्ट करने की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है बच्चों? बताओ उधर। 18 वर्ष। जब आप लोग भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लोगे ना, तब आप भी वोट देने के योग्य बन जाएंगे। मताधिकार करना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सभी ने अपने घर में अपने मम्मी पापा दादा दादी सभी को आपने प्रेरित करना है। ठीक है, आपके यहाँ पर इलेक्शन जैसे 26 को भी होंगे, 28 को है, 30 को है। ठीक है, तो आप सभी ने घर में सभी अपने पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि हमें अपने बहुमूल्य मत का दान करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं कि घर में बहुत जरूरी काम है इसलिए जो है हम नहीं जा सकते हैं, या मेरे एक वोट कर देने से क्या ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना, लोग अधिकतर ऐसा कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, मेरे एक वोट से क्या ही हो जाएगा। क्या आपने सोचा है कि अगर हम और आप और कोई तीसरा अगर यही सोचेगा कि मेरे एक वोट देने से क्या ही बदलाव आ जाएगा, तो फिर जो कैसे होते हैं, जो अच्छे उम्मीदवार नहीं होते हैं, जो काबिल उम्मीदवार नहीं होते हैं, वो जनता के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी का एक एक मत बेटा बहुत ही अनिवार्य है। सभी लोगों ने घर में जाकर क्या क्या करना है काम? सभी इकट्ठे बोलेंगे, क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। ठीक है, वैसे तो आज के समय में सभी लोग जो है अवेयर हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग रह जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हमारी भारत में हिमाचल में कभी भी जो है मतदान का प्रतिशत पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, कभी जो है 60% वोटिंग होती है, कभी 70, कभी 80। ठीक है, तो सबसे जरूरी जो है हमारा योगदान रहता है कि हमें जो है अपने मन पसंद जो है प्रत्याशी को चुनने का अवसर मिलता है। ये लोकतंत्र में मतदान का जो अधिकार दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहती थी। दूसरी जो अहम बात है, आप सभी ने अपने अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करना है। ठीक है, वैसे मैं लास्ट टाइम आई थी तो मुझे आप सभी लोगों से, आप सभी बच्चों से मिलकर जो है बहुत अच्छा लगा था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, बहुत आप काबिल बच्चे हैं। इसी तरह से अपनी काबिलियत का परिचय देते रहें, अनुशासित बने रहें, अपने माँ पापा, ठीक है, माता पिता, अपने गुरुजनों का आप सम्मान करें। ठीक है, माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। कितने बच्चे जो है अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं दिल से? ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती से, हाँ ये मम्मी पापा आगे या चाचा ताया आगे जबरदस्ती हमें पाँव छूने पड़ेंगे। कितने बच्चे दिल से करते हैं? चलो तब तो आप बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, गुरुजनों के आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद से बच्चों हम जीवन की सबसे बड़ी जो है उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इनके आशीर्वाद में वो ताकत होती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोला गया है कि माता पिता जो है भगवान की तुल्य होते हैं और गुरुजनों को भी भगवान माना गया है। ठीक है, शिक्षक जो है आपको छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, आपको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के भले के लिए बच्चों ये काम करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी जो है अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का अनादर नहीं करना है। क्लियर हो गया? ठीक है,
को चराने के लिए जंगल छोड़ देता। जैसे हमारे है ना यहाँ आसपास जंगल है, तो हम भी क्या करते हैं, अपने जानवरों को छोड़ देते हैं चुगाने के लिए, घास चराने के लिए, ठीक है। किसान भी अपनी गाय को चुगाने के लिए घास में जंगल में घास खाने के लिए छोड़ा गया था, ठीक है। गाय फिर शाम को खुद ही घरों को अपने घर को लौट आती थी। एक दिन गाय घास खाते खाते जंगल के बीच में चली जाती है, ठीक है। और गाय को पता नहीं चलता है, लंबे लंबे घास के लालच में गाय कब जंगल के बीच में पहुंच जाती है। और अंधेरा भी होने वाला होता है। जंगल के बीच में एक तालाब था, तालाब के कीचड़ में गाय जो है जाकर पहुंच जाती है, ठीक है। और जब गाय को देखा तो शेर ने सोचा कि आज मुझे शिकार मिल गया, ठीक है। तो गाय जो है तालाब के पहले उस किनारे में थी, पहले शिकार करने की चाह में जब शेर ने गाय पर झपटा दिया तो गाय जो भागते हुए तालाब के बीच में चली जाती है। और बीच में क्या दलदल थी, तो गाय जो है दलदल में फंस जाती है और उसके साथ ही उस दलदल में फंस जाता है शेर, ठीक है। अब दोनों काफी देर तक जो है खुद को बचाने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन कीचड़ थी तो दलदल में जो ऊपर निकलने के बजाय दोनों अंदर की तरफ धंसते गए। बहुत देर हो गई तो गाय फिर मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते देखा शेर ने गाय को, तो शेर ने बोला तू पागल हो गई है, क्यों मुस्कुरा रही है। तो गाय ने बोला शेर, क्या तुझे किसी ने पाला है, क्या कोई तेरा मालिक है। तो शेर तो अभिमानी था और शेर ने अभिमान पूर्वक बोला अच्छा पागल हो गई है, मेरा कौन भला मालिक होगा, क्योंकि मैं तो जंगल का राजा हूँ, ठीक है। आपको पता है ना जंगल का राजा शेर होता है, तो सभी तो मुझसे डरते हैं, भला कौन मुझे जो है पालेगा। तो गाय ने जब जवाब सुना, शेर का जवाब जब गाय ने सुना तो गाय फिर से हंसने लगी। जानते हो शेर, मैं क्यों हंस रही हूँ? मैं तुम्हारी मूर्खता पे हंस रही हूँ, क्योंकि मेरा मालिक किसान जब मुझे घर में नहीं देखेगा, जब देखेगा कि अंधेरा हो गया और मैं घर पे नहीं आई हूँ, तो किसान खुद मुझे ढूंढता हुआ जंगल में आ जाएगा और अपने आस पड़ोसियों को भी साथ में ले आएगा, और तुम्हें बचाने वाला तो कोई नहीं है। तो ये सुनकर जो है शेर उदास हो गया और ठीक उसी क्षण जो है किसान अपने अन्य ग्रामवासियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। रस्सी डाली जाती है और गाय को खींच के बाहर निकाला जाता है और आगे आगे किसान, पीछे पीछे गाय जो है अपने घर पर सुरक्षित लौट जाते हैं। तो इस छोटी सी प्रेरक कहानी के से हमें क्या सीख मिलती है? ये जो प्रेरक प्रसंग था, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो हमारे माता पिता होते हैं वही हमारे सच्चे रक्षक हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, जिनका आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पर होता है, जो हमें जीवन में गलत कार्य करने से बचाता है, ठीक है। जब कभी आप जो है झूठ बोलते हैं, कई बार बच्चे चोरी करते हैं, कई बार बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं? टीचर्स आपको डांटते हैं ना, ठीक है। मम्मी पापा आपकी पिटाई भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो आपके संरक्षक हैं, उन्हें आपकी फिक्र है। क्लियर हो गया? ठीक है। वैसे जो अभिमानी शेर, वो कहता कि मैं तो सब कुछ हूँ, लेकिन क्या हुआ, उस शेर के अहंकार की वजह से शेर वहीं पर दलदल में फंसा रहा और मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जो आपके माता पिता हैं, जो आपके गुरुजन हैं बेटा, वही आपके रक्षक हैं, वही आपके संरक्षक हैं, उन्हें ही आपकी फिक्र होती है, ठीक है। गलत चीजों के लिए आपको वो कभी रोकते हैं, कभी डांटते हैं, तो आपने उनका जो है कहा मानना है। समझ आ गया? ठीक है। अच्छे बच्चे बनना है ना। अब पढ़ाई अच्छे से करेंगे ना। चलो आज तो पूरा दिन है, आज भी कुछ नई नई बातें क्लासरूम में सीखेंगे, ठीक है। जय हिंद।